सभी को जय श्री गणेश, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जय सावरी सेठ। मैं यशवर्धन यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर बाय चौहान सर के क्लास में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का दिन दोस्तों आपको याद होगा, आज गुरु पूर्णिमा है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा गुरुओं के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास का आज जन्मदिन है। दोस्तों, तो आप अपने गुरुजनों से मिलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और बताए गए मार्ग पर सही दिशा में निरंतर कार्य करिए। दोस्तों, आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए दोस्तों, इस क्लास का प्रमुख उद्देश्य तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, एसएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे एमपी टेट हो, दोस्तों चाहे 4th ग्रेड हो या 3rd ग्रेड हो, करंट अफेयर दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट लेके चलता है। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर पूछा जाता है। दोस्तों, तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको करंट अफेयर के जो ऑथेंटिक प्रश्न है, दोस्तों देखिए, इतना करंट दिन में पैदा नहीं होता, इतना करंट लोग बाग बता देते हैं और इतना करंट सॉल्व करा देते हैं। उसे मन गढ़ंत करंट मन गढ़ंत यानी मन बनाया, अरे ऐसा हुआ, ये तो करंट का प्रश्न है। ऐसा नहीं दोस्तों, एग्जामिनर को भी पता है आलतू फालतू प्रश्न नहीं आते। आप लोगों को पता है दोस्तों, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। एग्जाम में आने वाले प्रश्न अब लॉजिकली प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको लॉजिकली प्रश्न कराऊंगा कि कैसे और क्या लैंग्वेज होती है प्रश्नों की। करंट अफेयर हो, चाहे जीके हो, चाहे कोई सी एग्जाम की परीक्षा हो, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न का लेवल और प्रश्न की भाषा, लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप उस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर लेंगे और कम से कम समय में हल करेंगे। दोस्तों, आइए क्लास की करते हैं एक शानदार शुरुआत। 10 जुलाई 2025 को मनाए जा रही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। यह पर्व किस भारतीय परंपरा से संबंधित है दोस्तों? यानी कि गुरु पूर्णिमा किस भारतीय परंपरा से संबंधित है दोस्तों? गुरु पूर्णिमा किस भारतीय परंपरा से संबंधित है दोस्तों? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से दोस्तों? अभी हाल ही में मैंने आपको बताया दोस्तों किस धर्म से संबंधित है, जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख। इसका आप उत्तर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों एवं परीक्षा के अभ्यर्थियों। करेक्ट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। तो आपका इसका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों हिंदू धर्म। क्या हुआ इसका करेक्ट उत्तर? हिंदू धर्म दोस्तों। गुरु पूर्णिमा को जो त्योहार है दोस्तों, गुरुजनों के सम्मान के रूप में गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है और आज ही के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्मदिन है। दोस्तों, आप आज अपने सभी गुरुजनों से मिलिए और उनके बताए गए सही मार्ग पर चलिए और अपना जीवन बेहतर से बेहतर एवं खुशनुमा एवं सुशील बनाए। दोस्तों, तो गुरु पूर्णिमा भारतीय परंपरा से संबंधित है दोस्तों, हिंदू धर्म से संबंधित है दोस्तों। दोस्तों, ये जो त्योहार है, ये जो त्योहार है, ये आषाढ़ माह की पूर्णिमा को पड़ता है दोस्तों। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को पड़ता है दोस्तों। महर्षि वेद व्यास का आज जन्मदिन है दोस्तों। इन्हीं के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। चलिए, और आषाढ़ माह की जी बिल्कुल, आषाढ़ माह के पूर्णिमा को दोस्तों ये त्योहार पड़ता है। कब? आषाढ़ माह के पूर्णिमा को। देखिए दोस्तों, गुरु पूर्णिमा 2025, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै से गुरुदेव नमः। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा देखो, ये दोस्तों ये गुरुजन है और ये शिष्य है। गुरु अपने शिष्य को उपदेश देते हुए
सही मार्ग पर चलने का रास्ता बताते हुए समझा रहे हैं दोस्तों। हाल ही में आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा कौन सा स्थान हासिल किया दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा दोस्तों? भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा ने हाल ही में टी20 में कौन सा स्थान प्राप्त किया दोस्तों? पहला है, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका उत्तर आप दीजिए मेरे प्यारे साथियों एवं अभ्यर्थियों। करेक्ट इसका उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान, कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। कौन सा? दूसरा स्थान प्राप्त किया दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी एक स्पिनर है दोस्तों, स्पिन बॉल करती हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं मैम। देखिए दोस्तों, ये हैं दीप्ति शर्मा, ये इंडिया की स्पिनर दोस्तों। फटाफट ऐसे बॉल निकालते हैं बैट्समैन के पैरों के बीच में से कि सीधी गिल्लियां यानी बेल्स गिरते हुए नजर आते दोस्तों। पता भी नहीं चलता कि कब बॉल कहां से स्टंप में घुस गई। बैट डालती हैं, बॉल डालती हैं बैट के पास, बट वो बैट को ही मिस करके बॉल सीधे स्टंप में। बोल्ड, सीधा बोल्ड, मिस्ट्री बॉलर भी है दोस्तों ये। जुलाई 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारी बारिश और बाढ़ के कारण भारत के किस शहर में रेड अलर्ट जारी किया गया? स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए दोस्तों। भारत के किस शहर में रेड अलर्ट जारी किया दोस्तों? यहाँ पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। मुंबई, नागपुर और वर्धा, चेन्नई या बेंगलोर? आपका इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। आपका करेक्ट और सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका करेक्ट और आपका सही उत्तर होगा दोस्तों नागपुर और वर्धा। नागपुर और वर्धा में दोस्तों इतनी भयंकर बारिश हुई है कि वहां के प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया दोस्तों। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं दोस्तों। चलिए, हाल ही में किस देश में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या 109 हो गई और 160 से अधिक लापता बताए जा रहे हैं दोस्तों? बताइए, भारत के असम में, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास में, चीन में या बांग्लादेश में दोस्तों? इसका करेक्ट आप उत्तर दीजिए। ए, बी, सी या डी? आपका इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? ए, बी, सी या डी? करेक्ट उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? भारत का असम, संयुक्त राज्य अमेरिका का टेक्सास, बांग्लादेश या फिर चीन? आपका इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों और अभ्यर्थियों? इसका करेक्ट और इसका सटीक और इसका सही उत्तर दीजिए दोस्तों। आपका करेक्ट और आपका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास में इतनी भयंकर बाढ़ आई दोस्तों कि 109 लोग के मरने की संभावना, 109 लोग की मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। एक आंकड़ा निकल के सामने आया और 160 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं दोस्तों, जिनसे किसी प्रकार से संपर्क नहीं हो पाया है। ये एक आंख सूत्रों से एक आंकड़ा निकल के आया है दोस्तों। 160 तो लापता हैं और जो 109 हैं उनके मरने की पुष्टि है दोस्तों। पुष्टि है या एक खबर है दोस्तों, बिल्कुल एक करंट का प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में जो किसी सेक्टर से या मौजूदा जो घटना होती है दोस्तों उसको करंट कहते हैं। लोग आके और मैं आ गया हूं ऐसा और वैसा फलाना ढिकाना दोस्तों, ये सिर्फ बेकार है दोस्तों कि इतना करंट आप दिन में पैदा ही नहीं होता दोस्तों, इतना करंट आप उनको दे देते हो। बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल प्रश्न ही बताना चाहिए दोस्तों, क्योंकि विद्यार्थी क्या होता है कि विद्यार्थी बढ़ जाता है दोस्तों। रील के मास्टर और रियल के मास्टर में बहुत फर्क होता है। जो दोस्तों जिसके पास नॉलेज है, जिसको कंटेंट बेहतर है दोस्तों, उन तभी सभी फैकल्टीज की और सभी टीचर्स की वाणी आपको स्थिर लगेगी। जब वो किसी विद्यार्थी से संवाद करेंगे या कहीं कोई भाषण देंगे, लेक्चर देंगे, क्लासेस में भी संवाद करेंगे, क्लासेस में पढ़ाएंगे दोस्तों, तो उन फैकल्टी की आप देखोगे वॉइस
बिल्कुल स्मूथ चलती है, एक रिदम में चलती है, वो ऐसे नहीं कहते दोस्तों। अगर बिल्कुल नॉलेज कम है, ठीक ठाक पढ़ाना, हाँ ठीक ठाक समझाना आपसे दोस्तों, तो वो उछले की यानी दोस्तों जो कम चने होते हैं वो हमेशा बचते हैं। तो आपको उन मास्टरों से बचना है, आपको बिल्कुल सही और बेहतर कंटेंट के रूप में ही पढ़ना है दोस्तों। तो आइए प्रश्न पे वापस आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी ब्राजील यात्रा समाप्त करने के बाद किस देश के लिए प्रस्थान किया? दोस्तों मैं आपको एक बात और बोल दूं, मेरा उद्देश्य किसी भी टीचर को टारगेट करना नहीं है दोस्तों। मेरा उद्देश्य ये है कि आप अगर मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपको बेहतर कंटेंट दूं, या आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो आपको सही कंटेंट और सही मार्गदर्शन मिले। सब गुरुजन अपना 100% देते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया या जापान। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया या जापान दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। दोस्तों आपका उत्तर होगा नामीबिया। दोस्तों आपको याद भी होगा 2022 में दोस्तों भारत में नामीबिया से चीते आए थे दोस्तों। कहां से? नामीबिया से जीते आए थे दोस्तों भारत में। नामीबिया अफ्रीका देश का एक देश है नामीबिया दोस्तों। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन को खत्म करने के बाद सीधे नामीबिया पहुंचे हैं दोस्तों। आपका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों नामीबिया। जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवजात शिशु बच्चों के लिए मलेरिया की एक दवा का उपयोग के लिए मंजूरी दी। यह दवा किसके खिलाफ अधिक प्रभावी मानी जा रही है दोस्तों? केवल प्लाइडेनियम फिलीफेरस, माफ कीजिएगा, केवल प्लाइडोडियम विवेक्स, दोनों फिलोडियम फिलीफेरा और फ्लाइसोडियम विवेक्स, इनमें से कोई दोस्तों। एक और ऑप्शन पढ़िए, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेडिसिन के नाम इतने विचित्र हैं। ABCD आपका करेक्ट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। ABCD। पढ़ाई को बिल्कुल एंजॉय और मस्ती लेके चलिए, और पढ़ाई से कभी मस्ती मत कीजिए। अगर आपने पढ़ाई से मस्ती करी तो पढ़ाई आपसे मस्ती करेगी। पढ़ाई को एक एंजॉयमेंट लेके बिल्कुल स्मूथली धीरे धीरे कंटिन्यू रिदम बनाते चलिए। ABCD आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ABCD आपका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों C, दोनों प्लाइसोडियम फिलीफेरस और प्लाइसोडियम विवेक्स दोस्तों। ये दवाई है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए दोस्तों मलेरिया की एक नई दवाई है, इसके एक उपयोग के रूप में मंजूरी दी है दोस्तों। आप देख लीजिए दोस्तों, ये इसका करेक्ट सी है, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो दोस्तों। इसका नाम बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए बिल्कुल सही चल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल इसमें स्मूथ से पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपका 4 से 4:30 के बीच में आधा घंटा लेता हूँ। अगर आपने कल जो क्लास हुई है राजस्थान 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लास अगर आपने नहीं देखी दोस्तों, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिए। उस क्लास का मेरा उद्देश्य है कि आप जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें कैसे प्रश्न आ रहे हैं और कैसे प्रश्न बनने की संभावना है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार उस क्लास को ज़रूर देखिए दोस्तों। चलिए 10 जुलाई 2025 को जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने के मामले में भारत का क्या स्थान रहा है दोस्तों? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा दोस्तों? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? आप इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तीसरा स्थान रहा है, चौथा स्थान रहा है, पांचवा स्थान रहा है, या दोस्तों छठा स्थान रहा है? इसका करेक्ट उत्तर दीजिए दोस्तों। तीसरा स्थान रहा है, चौथा स्थान रहा है, या पांचवा स्थान रहा है दोस्तों? फटाफट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। करेक्ट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। तीसरा, चौथा,
पांचवा या छठा? करेक्ट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? बताइए दोस्तों, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा, इसका क्या करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों? चलिए, इसका उत्तर दोस्तों आपका चौथा होगा। भी भारत का चौथा स्थान रहा है दोस्तों। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त मामले में भारत का चौथा स्थान रहा है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है दोस्तों? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? दोस्तों, किस राज्य ने यह योजना शुरुआत करी दोस्तों? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? राजस्थान ने की, मध्य प्रदेश ने की, यूपी ने की या हिमाचल प्रदेश ने की? किस स्टेट ने की दोस्तों? तो आपका करेक्ट और सही उत्तर होगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान ने शहरी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह योजना प्रारंभ की। क्योंकि शहरी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना की शुरुआत की दोस्तों। चलिए, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने 2025 तक विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की दोस्तों? WTO, UN, वर्ल्ड बैंक या IMF दोस्तों? किस वैश्विक संगठन दोस्तों? WTO, UN, वर्ल्ड बैंक या IMF? बताइए दोस्तों, WTO, UN, वर्ल्ड बैंक या IMF? बताइए दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर। बताइए दोस्तों। WTO, UN, वर्ल्ड बैंक या IMF? दोस्तों, आपका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों वर्ल्ड बैंक। क्या होगा? सी, वर्ल्ड बैंक दोस्तों। इनका उद्देश्य दोस्तों खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सही है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने की है, यानी विश्व बैंक। 10/2025 को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को आता है दोस्तों। किसको? 11 जुलाई को आता है विश्व 11 जुलाई, आप इसको रोकिए, 11 जुलाई को आता है विश्व जनसंख्या दिवस। 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कुल अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 7.5 बिलियन, 8 बिलियन, 8.1 बिलियन, 8.5 बिलियन? A, B, C या D दोस्तों? कितनी है? 8.5 बिलियन। डी, आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा दोस्तों? 8.5 बिलियन। हाल ही में किस राज्य ने अपनी सरकारी सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे नागरिकों को सुविधा मिल सके? केरल, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र? केरल, तेलंगाना, गुजरात या महाराष्ट्र? केरल, तेलंगाना, गुजरात या महाराष्ट्र? करेक्ट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। केरल, तेलंगाना, गुजरात या महाराष्ट्र इसका करेक्ट और इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? केरल, तेलंगाना, गुजरात या महाराष्ट्र इसका करेक्ट और इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों केरल। केरल यानी कि ए। हाल ही में किस राज्य ने? हाल ही में केरल भारतीय राज्य ने अपनी सभी सरकारी सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए लक्ष्य हासिल कर लिया, जैसे नागरिकों को सुविधा मिले। दोस्तों, केरल में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं। कहाँ हैं? केरल में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा कहाँ हैं दोस्तों? केरल में है। 10 जुलाई 2025 को किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसका उद्देश्य AI के नैतिक उपयोग और विनिमय में चर्चा करना है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान या भारत? इसका करेक्ट उत्तर दीजिए दोस्तों।
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान या भारत? इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा दोस्तों? फटाफट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों इसका उत्तर 8.5 नहीं है, इसका उत्तर होगा दोस्तों आपका सी, 8.1। 10 जुलाई 2025 को किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसका उद्देश्य एआई के नैतिक उपयोग और विनिमय पर चर्चा करना है दोस्तों? ABCD आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ABCD आपका उत्तर होगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। क्या होगा दोस्तों आपका उत्तर? यूनाइटेड किंगडम बी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों बी, यूनाइटेड किंगडम। चलिए, भारतीय सेना ने 10 जुलाई 2025 को ऑपरेशन मैत्री के तहत किस पड़ोसी देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का अभियान चलाया दोस्तों? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका? ABCD नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका? ABCD इसका करेक्ट और सटीक उत्तर दीजिए दोस्तों। ABCD आपका इसका करेक्ट और सटीक उत्तर होगा दोस्तों म्यांमार, सी। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ग्रीन बॉन्ड जारी करके टिकाऊ परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सफलतापूर्वक 5,000 करोड़ जुटा है दोस्तों? SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा या UBI? ABCD इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ABCD SBI, PNB, BOB या UBI? आपका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों A, एज इन भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको करंट अफेयर की आज की क्लास कैसी लगी? आई होप आप सभी को ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद।